हाय गाइस, वेलकम बैक। आई होप आप सब लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे एंड पुराने लेक्चर्स अच्छे से देख लिए हैं एंड आपका कंसेप्ट काफी क्लियर हो गया है। ठीक है, आज अपन बढ़ते हैं आराम से प्यार से एक नए टॉपिक की तरफ। काफी इंटरेस्टिंग एंड काफी प्यारा टॉपिक है। आज अपन इस टॉपिक का सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं एंड अपन ग्रामर का पढ़ने वाले हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो एज यूजुअल अपने कान थोड़े से प्लीज खुले रखने हैं, ठीक है, क्योंकि टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज समझ में नहीं आया तो जैसे कि अभी तक 12 साल में समझ में नहीं आया आगे भी नहीं आएगा, ठीक है। तो प्लीज अच्छे से कान खोल के ये टॉपिक को सुनिएगा। अगेन बेनिफिट है, रिकॉर्डिंग देख रहे हो, वीडियो देख रहे हो, पॉज करके वापस बार बार सुन सकते हो, ठीक है। चलो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम सबसे पहले थोड़ा सा पैटर्न वापस डिस्कस कर लेते हैं, बिकॉज आई हैव नोटिस कि थोड़ा सा कुछ कंफ्यूजन हो रहा है, ये हो सकता है, ठीक है। बच्चों के दिमाग में थोड़ा सा कुछ कंफ्यूजन हो सकता है विद रिस्पेक्ट टू फोल्डरिंग। जो फोल्डर्स आपको बना के मिले हैं, हो सकता है आपको उसमें कुछ थोड़ा सा कंफ्यूजन हो, ठीक है। तो अज्यूमिंग कुछ बच्चों को कुछ कंफ्यूजन हो रहा होगा, उसके लिए थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन आई गिव। तो इंट्रोडक्शन अगेन जितने लोगों ने नहीं देखा है प्लीज वापस जाके सबसे पहला वीडियो है इंट्रोडक्शन करके हेडिंग डली हुई है, उसको क्लिक करिए, प्ले करिए, पूरा सुन लीजिए एंड वापस इस रिकॉर्डिंग पे आइए, ठीक है। नाउ अज्यूमिंग आपने वो इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर प्ले करके सुन लिया है एंड वापस रिकॉर्डिंग पे आए हैं, तो आई टेल यू सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स विद रिस्पेक्ट टू दोस फोल्डर्स, ठीक है, ताकि आपके दिमाग में किसी भी प्रकार का कोई भी कंफ्यूजन ना रह जाए, ठीक है। अब वो फोल्डर्स का प्रॉब्लम क्या है एंड फोल्डर्स किस तरीके से बनाए गए हैं। फर्स्ट लेक्चर में हमने आपको बोला था कि हर चैप्टर के बाद एक ही ग्रामर का कंसेप्ट डिस्कस होगा, राइट। चैप्टर 1, चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3 ग्रामर के कंसेप्ट्स हैं, ठीक है। चैप्टर 1, चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3 ग्रामर के कंसेप्ट्स हैं। अपन ने पढ़ना शुरू किया था चैप्टर 4 से, ठीक है। तो चैप्टर 4 के साथ अपन ने काफी सारे इंग्लिश ग्रामर के कंसेप्ट खत्म कर लिए हैं, ठीक है, विच वॉज चैप्टर नंबर 1, ठीक है। चैप्टर 4 जो अपन लोगों ने अभी खत्म किया, एकदम आराम से सुनो, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अभी अपन ने जो चैप्टर 4 खत्म किया है उसके साथ अपन ने चैप्टर 1 के काफी सारे कंसेप्ट खत्म कर लिए हैं। अब अपन चैप्टर 5 शुरू करने वाले हैं, बाकी चैप्टर 1 के बचे हुए कंसेप्ट अपन चैप्टर 5 में कवर कर लेंगे। तो पैटर्न क्या है, आई क्विकली टेल यू। होल्ड ऑन फॉर अ मिनट। चलो, सो हियर इट इज। यस, ठीक है। तो जैसे कि हम आपको फोल्डर समझा रहे थे, अब आप देखोगे आपको सबसे पहला फोल्डर मिलेगा, चैप्टर 4 लिखा होगा वहां पे एंड 1, ठीक है। अब बच्चों को कंफ्यूजन क्या होगा कि मैम चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 एंड चैप्टर 8, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 एंड चैप्टर 8, इनका अलग से फोल्डर्स हमको कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। तो ये कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए हम आपको प्रॉपरली समझा रहे हैं कि फोल्डर्स किस तरीके से किस प्रकार बनाए गए हैं। सबसे पहला फोल्डर आप देखेंगे चैप्टर 4 एंड चैप्टर 1, ठीक है। क्यों इसका नाम ऐसे क्यों लगा गया है, क्योंकि चैप्टर 4 के साथ मतलब बिजनेस कम्युनिकेशन वाले चैप्टर के साथ अपन ने चैप्टर 1 के काफी कंसेप्ट डिस्कस किए थे, एक दिन नाउन, एक दिन प्रोनाउन। तो आप जब इस फोल्डर को खोलेंगे ना, चैप्टर 4 एंड 1 वाले फोल्डर को खोलेंगे, तो आप देखेंगे इसमें 4 से 5 लेक्चर्स हैं एंड हर लेक्चर का नाम लिखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल पहले वाले लेक्चर का नाम है बिजनेस कम्युनिकेशन एंड नाउन एंड प्रोनाउन। सिमिलरली सेकंड लेक्चर में अपन लोगों ने ग्रामर का कोई कंसेप्ट नहीं पढ़ा था, सो बिजनेस कम्युनिकेशन बस, ठीक है। तीसरे में अपन ने पढ़ा था बिजनेस कम्युनिकेशन एंड वर्ब, एडवर्ब एंड एडजेक्टिव। सिमिलरली नेक्स्ट लेक्चर में अपन ने कुछ और पढ़ा था। तो ऐसे करके सारे फोल्डर्स का प्रॉपरली नाम दिया हुआ है ताकि आपको याद रहे, कल को जब आपको वापस रिवाइज करना आपको याद रहे कि इस चैप्टर के इस फोल्डर में ये अपन ने कंसेप्ट डिस्कस किया था, ठीक है। तो सबसे पहली बात हुई फोल्डरिंग की, क्योंकि चैप्टर 1 अपन चैप्टर 4 के साथ पढ़ रहे हैं, इसीलिए पहले फोल्डर का नाम है चैप्टर 4 एंड चैप्टर 1, ठीक है। क्यों, क्योंकि चैप्टर 4 के साथ साथ अपन ने चैप्टर 1 का एक टॉपिक डिस्कस किया है। अभी भी अपना चैप्टर 1 पूरा हुआ नहीं है, ठीक है, अभी भी अपना चैप्टर 1 पूरा नहीं हुआ है। तो आज अपन शुरू कर रहे हैं चैप्टर 5। तो इसके फोल्डर का नाम आपको मिलेगा चैप्टर 5 एंड चैप्टर 1। तो कुछ टॉपिक्स चैप्टर 1 के अपन ने यहाँ डिस्कस कर लिए, कुछ टॉपिक्स अपन ने यहाँ डिस्कस कर लिए, इसके साथ अपना चैप्टर 1 हो जाएगा खत्म। तो जब अपना चैप्टर 5 खत्म होगा, ये चैप्टर आज जो अपन शुरू करने वाले हैं, जिस दिन अपना ये चैप्टर खत्म होगा उसके साथ साथ अपना चैप्टर 4 हो चुका होगा, 1 हो चुका होगा एंड 5 चैप्टर्स, 3 चैप्टर अपने खत्म हो चुके होंगे, ठीक है। नेक्स्ट अपन शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 6। तो तीसरा फोल्डर आपको मिलेगा चैप्टर 6 एंड चैप्टर 6 के साथ हम आपको पढ़ाने वाले हैं चैप्टर नंबर
थर्ड, चैप्टर नंबर थर्ड अगेन ग्रामर है, तो चैप्टर 2 नहीं हम चैप्टर थर्ड पढ़ाने वाले हैं। सो फोल्डर का नाम अगेन होगा चैप्टर 6 एंड चैप्टर 3। एंड कौन से लेक्चर में कौन कौन सा ग्रामर का कंसेप्ट डिस्कस होगा, वो फोल्डर के अंदर लेक्चर 1, ये वाला चैप्टर एंड ये वाला टॉपिक, ये आपको अच्छे से वहां पे लिखा हुआ है, ठीक है। सिमिलरली फोर्थ आएंगे हम लोग चैप्टर 7 पे, सो आई राइट इट डाउन चैप्टर 7 एंड अकॉर्डिंगली जो भी चैप्टर अपन लोग पढ़ा रहे होंगे। तो इससे क्या होगा, जो 1, 2, 3 चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 1, 2 एंड चैप्टर नंबर 3, इनके लिए अलग से फोल्डर्स नहीं बनेगा, ये चैप्टर्स इन्हीं चैप्टर्स के साथ कवर होने वाले हैं। जो अपन 4, 5, 6, 7 ये 4 चैप्टर जो अपन पढ़ने वाले हैं इन्हीं चैप्टर्स के साथ कवर होने वाले हैं। एंड लास्ट लेक्चर में भी बताया था हमने, लास्ट टू लास्ट लेक्चर में भी बताया था, चैप्टर नंबर 8 इज बिजनेस टर्मिनोलॉजीज, ठीक है। चैप्टर 8 इज बिजनेस टर्मिनोलॉजीज। प्लीज वो बिजनेस टर्मिनोलॉजीज रीड करना चालू कर दो एटलीस्ट, हालांकि आपका सिलेबस एक बार खत्म हो जाए, ठीक है। वंस आई एम डन विद चैप्टर 7, तो जब आपका सिलेबस पूरा खत्म हो जाए तो हम कुछ वीडियोस बनाएंगे जिसमें पर वीडियो हम एटलीस्ट 10 वर्ड्स डिस्कस करेंगे, ठीक है। बिजनेस टर्मिनोलॉजीज वाले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 8 में अपने को बहुत सारे शब्द दिए हुए हैं, बहुत सारे, ठीक है, बहुत टेक्निकल वर्ड्स हैं जो यूजुअली एग्जीक्यूटिव एंड प्रोफेशनल लेवल पे अपन पढ़ते हैं, ठीक है। तो कुछ वर्ड्स आई नो आपके लिए समझने में बहुत डिफिकल्टी होगी, है ना, क्योंकि अपने को बेसिक एकदम बेस नहीं याद है, एकदम बेस पता नहीं है, एकदम बेस क्लियर नहीं है, ठीक है। तो कुछ वर्ड्स हमने अलग से छांट रखे हैं। सो वंस आई एम डन विद द सिलेबस वाला पार्ट, पूरा 7th चैप्टर तक आई एम डन, तो आई विल मेक फ्यू वीडियोस जिसमें हर वीडियो में 10-10 वर्ड्स होंगे, ठीक है। 10 वर्ड्स, सिर्फ 10 वर्ड्स हम डिस्कस करेंगे, बट दीज 10 वर्ड्स वुड बी रैंडम 10 वर्ड्स, ठीक है। पूरे चैप्टर में से रैंडम 10 वर्ड्स जो हमें लगता है बच्चों को सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होगा समझने में, वो हम उसमें आपसे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो चैप्टर 8 के लिए हम लेक्चर्स ऑब्वियसली अलग से बनाएंगे, बट वंस वी आर डन विद द सिलेबस, ठीक है। तो आप सिर्फ सुन सकते हो, कभी भी फ्री बैठे हो, टाइम पास कर रहे हो, तो एक लेक्चर खोल लिया चैप्टर 8 का, 10-15 मिनट का होगा, 10 वर्ड्स डिस्कस करने में कितना टाइम लगेगा, मैक्सिमम 20-25 मिनट्स, फटाफट सुन लिया तो एक दिन के आपके 10 वर्ड्स हो जाएंगे, ठीक है। वैसे करके आप शुरू कर सकते हो। तो चैप्टर 8 में अपने को पढ़ने का कुछ भी नहीं है, सेम वैसे अप्लाइज टू चैप्टर 2 ऑल्सो, लेकिन चैप्टर 2 में बहुत फिर भी चिंदी टॉपिक्स हैं डिस्कस करने को, तो वो अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। बट चैप्टर 8 में लेजिट सेंस में कुछ भी डिस्कस करने को नहीं है, क्योंकि सिर्फ बिजनेस टर्म्स है, ठीक है। बट आई अंडरस्टैंड कि बिजनेस टर्म्स, क्योंकि आप फाउंडेशन के बच्चे हो तो आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है, ठीक है। आप एग्जीक्यूटिव के प्रोफेशन के बच्चे नहीं हो जिनके लिए हम लोग अज्यूम कर ले कि आपको बेसिक आते हैं, ठीक है। तो आपका बेस बनाने के लिए आई विल डिस्कस दोज टर्म्स जो हमें पता है कि आपको टफ जाने वाले हैं, ठीक है। तो ये कुछ एकदम रैंडम टर्म्स होने वाले हैं। आई विल सिलेक्ट 10 टर्म्स फॉर ईच लेक्चर्स, ऐसे करके 6 से 7 लेक्चर्स हम लोग बना लेंगे, ठीक है। 5 से 6 लेक्चर्स बनाए तो अपने 60 वर्ड्स कवर हो जाते हैं। 60 वर्ड्स आर मोर देन एनफ। उतना भी अगर आपने उस चैप्टर के लिए कर लिया ना, इट्स सफिशिएंट, ठीक है। तो फोल्डरिंग में प्लीज कंफ्यूजन मत होना। चैप्टर 4 एंड चैप्टर 1 मतलब इस चैप्टर में चैप्टर 4 डिस्कस हुआ है एंड चैप्टर 1 के कुछ टॉपिक्स। नेक्स्ट फोल्डर का नाम है चैप्टर 5 एंड चैप्टर 1। अगेन 1 क्यों लिखा हुआ है वहां पे, क्योंकि उसमें भी चैप्टर 5 एंड चैप्टर 1 के जो बच्चे कुछ टॉपिक्स थे वो डिस्कस होगा। देन होगा चैप्टर 6 एंड चैप्टर 3, क्यों, क्योंकि उसमें चैप्टर 6 एंड चैप्टर 3 के जो टॉपिक्स हैं साइड बाय साइड वो डिस्कस होंगे। एंड देन अकॉर्डिंगली चैप्टर 7 एंड चैप्टर 2। तो आपको टोटल कितने फोल्डर्स मिलने वाले हैं? 4। चैप्टर 4 एंड 1, चैप्टर 5 एंड 1, चैप्टर 6 एंड चैप्टर 3, चैप्टर 7 एंड चैप्टर 2 एंड लास्ट होगा चैप्टर नंबर 8, ठीक है। चैप्टर नंबर 8 में अपन लोग 10-10 वर्ड्स एक लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो ये होंगे अपने 5 फोल्डर ऐसे आपको मिलने वाले हैं। तो जितने बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है, मैम मैं आपका फोल्डर खोला मैंने, लेकिन मुझे सिर्फ 5 ही चैप्टर्स दिखाई दे रहे, बाकी के 3 चैप्टर्स का क्या? तो बाकी के 3 चैप्टर्स इन चैप्टर्स के साथ कवर्ड है, ठीक है। इस तरीके से फोल्डर बनाए गए। ना एक फोल्डर आप और देखोगे नोट्स का, नोट्स का अलग से एक फोल्डर है, इसमें सारे चैप्टर्स अपलोड होते जाते हैं। चैप्टर 4 एंड चैप्टर 1 वहां पूरा अपलोड हो चुका है, ठीक है। सिमिलरली चैप्टर 5 एंड चैप्टर 2 हो जाएगा, चैप्टर 6 एंड चैप्टर 7 हो जाएगा, ठीक है। अभी आप देखोगे तो चैप्टर 5 आपको वहां पे अपलोडेड मिलेगा, ठीक है। देन आती है अपनी प्रैक्टिस शीट्स। प्रैक्टिस शीट्स अब अपने को जरूरत नहीं है, सिर्फ पहला वाला जो अपने बिजनेस कम्युनिकेशन के साथ जो टॉपिक्स पढ़े हैं, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, इनके लिए अपने को प्रीपोजिशंस की जरूरत थी, सॉरी प्रैक्टिस शीट की जरूरत थी। टेंसेस अपन आज पढ़ने वाले हैं, उनके लिए अपने को प्रैक्टिस शीट की जरूरत है। तो वो प्रैक्टिस शीट्स का अलग से फोल्डर बना हुआ है। अब ये नोट्स में 2 फोल्डर बने हुए हैं, एक में आपके सारे चैप्टर्स होंगे, चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड यहाँ पे आपके प्रैक्टिस शीट्स का एक फोल्डर है, ठीक है। इन प्रैक्टिस शीट्स के अंदर प्रैक्टिस शीट्स डली हुई हैं, ये खोल खोल के प्लीज सॉल्व कर लेना। स्टिल आपकी प्रॉब्लम थोड़ी सी इजी करने के लिए
जो टॉपिक, जो लेक्चर में जो क्वेश्चन, जो कंसेप्ट डिस्कस हुआ है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल पहले लेक्चर में अपन ने नाउन एंड प्रोनाउन डिस्कस किया था, तो आप देखोगे उसकी प्रैक्टिस शीट उसी लेक्चर के फोल्डर में है, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस शीट आपके वो फोल्डर में भी है जिसमें वो टॉपिक डिस्कस हुआ है, प्लस प्रैक्टिस शीट का अलग से एक फोल्डर है जहाँ पे आपको सारी प्रैक्टिस शीट्स कलेक्टिवली मिल जाएंगी, ठीक है। तो प्रैक्टिस शीट्स दो जगह है, ये अलग अलग प्रैक्टिस शीट्स है क्या मैम? जी नहीं, सेम प्रैक्टिस शीट्स है। कुछ कंफ्यूजन बच्चों को हो जाता है कभी कभी, इट्स नॉट एन इशू, कम्प्लीटली फाइन। एंड यस, अगर आपको कोई कंफ्यूजन होता है, हम क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं अभी, इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूछ नहीं सकते हो। ऑब्वियसली आपको कभी भी कोई भी डाउट होता है, आप फ्री हो कभी भी कुछ भी आके पूछने के लिए, ठीक है। जब भी आपको लगता है कि यहाँ पे कोई कंफ्यूजन हो रहा है, नहीं समझ रहा है, एनी टाइम यू कैन गिव मी अ कॉल, आप एक मैसेज कर सकते हो, आपको जो भी फीजिबल हो आप बिंदास कॉल करके पूछ सकते हो। पढ़ाई में कोई भी बाधा नहीं आनी चाहिए, पढ़ाई अपनी प्रॉपर्ली होनी चाहिए अल्टीमेटली, ठीक है। तो आप कभी भी कॉल करके पूछ सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा अपनी तरफ से क्लैरिफिकेशन देने के लिए आई एम टेलिंग यू कि वो फोल्डर्स कैसे बने हुए हैं, ठीक है। तो प्रैक्टिस शीट आपको यहाँ पे भी मिलेंगी, जो जो फोल्डर में जो जो कंसेप्ट पढ़ाया गया है, एंड जहाँ पे प्रैक्टिस शीट आई थिंक कि मुझे सॉल्व कराना है इज इम्पोर्टेंट, वहां पे भी प्रैक्टिस शीट हमने डाली है। प्लस प्रैक्टिस शीट का नोट्स के साथ एक अलग से फोल्डर है, उसमें भी सारी प्रैक्टिस शीट्स, ठीक है। इसके सिवाय अब आपने देखा होगा कि मॉड्यूल में आपको कुछ एमसीक्यूज दिए हुए हैं, हालांकि बहुत सारे एमसीक्यू नहीं दिए। हर चैप्टर के बाद आपको कुछ एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पैटर्न में दिया होगा, ठीक है। 6 से 7 क्वेश्चन आपको दिए होंगे। अब ये 6 से 7 क्वेश्चन से तो कुछ नहीं होगा, है ना। हर चैप्टर के बनने से 6 से 7 क्वेश्चन प्रैक्टिस की तो कोई फायदा नहीं है। अपन को एटलीस्ट 13-14 क्वेश्चन तो पर चैप्टर प्रैक्टिस करना ही है, ठीक है। प्लस इंस्टीट्यूट ने क्या गड़बड़ करी है, इंस्टीट्यूट ने मान लीजिए क्वेश्चन दिया, ठीक है, फलाना ढिकाना, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी, तो जो भी ऑप्शन करेक्ट है उन्होंने उस ऑप्शन को बोल्ड कर दिया। तो अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करने जाओ ना, आपको पहले ही दिख जाता है कि ये वाला बोल्ड है, मतलब यही आंसर होगा, तो अपन प्रॉपर्ली प्रैक्टिस नहीं कर सकते। सो व्हाट आई हैव डन इज, जो आपको इंस्टीट्यूट में हर चैप्टर के बाद क्वेश्चंस दिए हैं वो भी हमने नोट्स में ऐड करे हैं, ठीक है। हर चैप्टर के बाद आप इस बुक में देखोगे, जो नोट्स आपको प्रोवाइड करे गए हैं उस बुक में आप देखोगे कि हमने हर चैप्टर के बाद एक लेट्स टेस्ट आवर नॉलेज, लेट्स टेस्ट आवर नॉलेज ऐसे करके एक एंड में हर चैप्टर के डला हुआ है, जहाँ पे आपको कुछ एमसीक्यूज मिलेंगे, ठीक है। तो इन एमसीक्यूज में ऑब्वियसली मॉड्यूल में जो आपको एमसीक्यूज हुए वो सारे कवर्ड है, प्लस आई हैव गिवन यू फ्यू एडिशनल एमसीक्यूज विद आंसर्स, ठीक है। हर क्वेश्चन के नीचे आंसर लिखा हुआ है, तो ऑप्शन 1 2 3 4 एंड देयर इज ऐसे आंसर इज ए, तो ऐसे करके आपको आंसर लिखा हुआ है। सो यू कैन जस्ट हाइड योर आंसर लाइक दिस, ऐसे आप हाथ रख के हाइड कर सकते हो एंड कंटिन्यूअसली सॉल्व करते जा सकते हो, ठीक है। तो अराउंड आपको 15-16 क्वेश्चंस, एटलीस्ट 10 अबव क्वेश्चंस, है ना, 10 से ऊपर क्वेश्चंस आपको हर चैप्टर में मिलेंगे। चैप्टर नंबर 1 में एंड चैप्टर 2 एंड 3 में सिर्फ वही क्वेश्चंस डाले जाएंगे जो मॉड्यूल में दिए हुए हैं, बिकॉज उतने ही क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। जहां पे हमें लगा है कि प्रैक्टिस शीट इज इंपॉर्टेंट, उसके सिवा हमने प्रैक्टिस शीट्स आपको अलग से दे दी है। पर प्रैक्टिस शीट अराउंड 10 से 15 क्वेश्चंस है, लेकिन ये क्वेश्चंस 5-5 मिनट में सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया कुछ इसकी आपकी पैटर्न की बात है, किस तरीके से आपको फोल्डरिंग समझनी है, ठीक है। तो अगर उसमें किसी को कोई कंफ्यूजन होता है तो आई होप आपको वो अभी तक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो चलो आज अपन लोग शुरू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5, ठीक है। आज अपन शुरू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5। इस चैप्टर का नाम है लिसनिंग स्किल्स, ठीक है। लास्ट लेक्चर में अपन लोगों ने चैप्टर 4 पूरा खत्म कर लिया है, अपन ने बिजनेस कम्युनिकेशन पूरा खत्म कर लिया है। बिजनेस कम्युनिकेशन के नोट्स वहां पे अटैच्ड हैं। आई होप आप प्लीज वो नोट्स खोल के उनके एमसीक्यूज ध्यान से सॉल्व कर लीजिएगा। एंड चैप्टर 1 भी वहां पे अटैच्ड है, काफी टॉपिक जो चैप्टर 1 पे हो गए हैं वो आप प्लीज एक बार रीड करके खत्म कर दीजिए एंड उनकी प्रैक्टिस शीट सॉल्व कर लीजिए। ओनली देन यू मूव ऑन टू दिस चैप्टर, ठीक है। चलिए तो आज अपन शुरू करेंगे चैप्टर 5 के साथ लिसनिंग स्किल्स। इसके सिवाय रोज अपन इंग्लिश ग्रामर का एक टॉपिक डिस्कस करते हैं, तो आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन अपना होगा टेंसेस, ठीक है। आज अपन डिस्कस करने वाले हैं टेंसेस एंड ट्रस्ट मी मोस्ट ऑफ द लेक्चर, आज का आधे से ज्यादा लेक्चर इसमें निकलेगा बजाय इसके, ठीक है। अपन आज चैप्टर 5 को सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं कि चैप्टर 5 में अपन एक्चुअली पढ़ने क्या वाले हैं। जब इन्होंने बोला लिसनिंग स्किल्स तो इनका मतलब क्या है, इनका पर्पस क्या है इस तरीके का चैप्टर अपने को पढ़ाने का, उनका क्या पर्पस है, वो क्या फुलफिल करना चाह रहे हैं। इस चैप्टर के थ्रू अपन लोग अल्टीमेटली क्या समझने वाले हैं, अपन आज सिर्फ उतना ही पढ़ने वाले हैं एंड एक बेसिक इंट्रोडक्शन। तो अगर हम आपको मोटा मोटी समझाएं, मुश्किल से 3 से 4 पेज आज अपन इस चैप्टर को पढ़ेंगे एंड आधे से ज्यादा लेक्चर अपन लोग अपना टेंसेस पे फोकस करेंगे, ठीक है। आधे से ज्यादा लेक्चर अपन अपना टेंसेस पे फोकस करेंगे, क्योंकि टेंसेस एक ऐसा टॉपिक है जिसमें बच्चों को यूजुअली, मतलब आई एम
110% श्योर कि 99% जनता 99% जनता को टेंसेस आज तक नहीं मालूम होगा। उनको सिर्फ प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर टेंस मालूम है। इनके सिवाय भी और कितने टेंसेस होते हैं, उनको आइडेंटिफाई कैसे किया जाए, उनमें बहुत लोगों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है। एंड वो ट्रस्ट मी एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इट बिकम्स वेरी डिप्रेसिंग, है ना, बहुत ज्यादा खराब लगने लगता है कि आ ही नहीं रहा यार, समझ में ही नहीं आ रहा। अब अपन ने कुछ लॉजिक लगाया, वो लॉजिक दूसरे सेंटेंस में अप्लाई नहीं होता, देन ये लॉजिक तीसरे सेंटेंस में अप्लाई नहीं होता। तो इन सब के लिए आज अपन लोग फुल एंड फाइनल फॉर वंस ये चैप्टर, ये कंसेप्ट टेंसेस का बहुत अच्छे से सिंपल फॉर्मेट में समझने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो बिना डिले करते हुए अपन शुरू करते हैं लिसनिंग स्किल्स के साथ। ठीक है, अपन शुरू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5 डायरेक्टली। सबसे पहले अपन नोट्स में ही आ जाते हैं। चल अपन शुरू कर रहे हैं लिसनिंग स्किल्स। ठीक है, इसके पहले अपन लोगों ने चैप्टर पढ़ा था विद रिस्पेक्ट टू कम्युनिकेशन। ठीक है, कम्युनिकेशन के बाद उन्होंने जानबूझ के अपने लिए एक चैप्टर डाला है लिसनिंग स्किल्स, बिकॉज इट इज बिलीव कि कम्युनिकेशन बिना लिसनिंग के कंप्लीट नहीं होता। लिसनिंग इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। जब तक आप जो बोल रहे हो अगला बंदा उसको सुन नहीं रहा, तब तक कम्युनिकेशन का पर्पस फुलफिल नहीं हुआ है। कम्युनिकेशन में हमेशा दो पार्ट होते हैं, एक इंसान का बोलना, दूसरा उस दूसरे इंसान का सुनना। तो फॉर एग्जाम्पल हम बोल रहे हैं, हम अपना पार्ट फुलफिल कर रहे हैं, लेकिन आप अगर हमारी बात सुन नहीं रहे हो तो मेरा कम्युनिकेट करने का पर्पस इज कम्प्लीटली डिफीटेड, है ना। जो हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, जो हम आइडिया अपना आप तक ले जाना चाह रहे हैं, वो आइडिया आप तक पहुंचा ही नहीं। क्यों नहीं पहुंचा? बिकॉज आपने ध्यान से सुना नहीं। ठीक है, तो लिसनिंग इज ऑल्सो एन आर्ट, ये भी एक कला है। ठीक है, ये एक कला है, तो वो अपने को वो सुनने की कला इस चैप्टर के थ्रू समझाने वाले हैं। ठीक है, आई एम वेरी श्योर अपन लोगों ने बचपन से कोटेशन सुनी है, अ पर्सन बिकम्स अ गुड ओरेटर ओनली व्हेन ही इज अ गुड लिसनर। ठीक है, अ पर्सन इज अ गुड ओरेटर ओनली व्हेन ही इज अ गुड लिसनर। आई नो बहुत लोगों ने ये बात सुनी होगी, लेकिन कभी इस बात पे ध्यान नहीं दिया। हमेशा ये बोला जाता है टू बिकम अ गुड ओरेटर यू आर सपोज टू बी अ गुड लिसनर। मतलब अच्छा बोलने के लिए आपको पहले सुनना जरूरी है, आपको पेशेंटली सुनना जरूरी है। क्योंकि अगर आप एक ऐसे इंसान नहीं हो जो ध्यान से नहीं सुन सकता, ठीक है, बहुत लोग ऐसे होते हैं जो सुन नहीं सकते, जिनके अंदर पेशेंस नहीं है कि वो 1.5 घंटा बैठ के सुन पाए, है ना। अपन स्टूडेंट्स ही हैं, अपन सेमिनार्स में जाते हैं, अपन कितना बोर हो जाते हैं, 1 घंटा बाद सब सो रहे होते हैं, ये कहीं लॉस्ट होते हैं, फोन चला रहे होते हैं। क्लासेस में टीचर अपने को 8-8 घंटे पढ़ाते हैं, अपन लोग मुश्किल से 2 घंटा सुनते हैं, बाकी के 6 घंटे अपने दिमाग से उड़ जाता है। ठीक है, सो इट इज सेड कि अ पर्सन कैन बिकम अ गुड ओरेटर ओनली व्हेन ही इज अ गुड लिसनर। जब आप ध्यान से सुनोगे सिर्फ तभी आप अच्छा बोल पाओगे। इफ यू वांट टू बिकम अ गुड ओरेटर, ओरेटर मतलब कौन होता है? जो स्पीचेस देते हैं, जो अच्छे से भाषण देते हैं। तो अगर आपको अच्छे से भाषण देना है वो आप तभी दे पाओगे जब आप अपनी सुनने की शक्ति बढ़ाओगे। सुनने की शक्ति बढ़ाने का मतलब ये नहीं है कि आप जोर से सुन पाओ या धीमा सुन पाओ, आप ज्यादा सुन पाओ, आप ज्यादा ज्ञान लोगों से सुन के बटोर पाओ, पेशेंस रख पाओ। ठीक है, सो ओनली देन यू बिकम अ गुड ओरेटर, तभी आप अच्छा बोलोगे। अगर आप अच्छे लिसनर नहीं हो, अगर आप ध्यान से सुन नहीं पाते हो ना, तो या तो 2 गलतियां करोगे। ठीक है, या तो आप कंक्लूजन पे बहुत जल्दी जंप कर जाओगे। ठीक है, अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है दूसरे की बात सुनने का, तो आपको लगेगा जल्दी बात खत्म करो, कितनी देर से बोल रहा है, जल्दी बात खत्म करो। ठीक है, एंड आप उसकी बात काट के हाँ समझ गए, हाँ आप ये बोलना चाहते हैं, ठीक है समझ गए, है ना। क्यों? बिकॉज यू आर नॉट अ गुड लिसनर। ठीक है, आप अच्छे लिसनर नहीं हो, तो आप सडनली कंक्लूजन पे जंप कर जाओगे। दूसरी बात, अगर आपको सुनना नहीं आता, अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है, अगेन सुनना नहीं आते का मतलब ये नहीं है कि आप बहरे हो, नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप बहरे हो, इसका मतलब ये है कि आप सुनना नहीं चाहते, आप अपने कान खुले नहीं रख रहे हो। ठीक है, आप बहरे नहीं हो, बट यू आर लॉस्ट समवेयर एल्स, या आप ध्यान ही नहीं दे रहे, आपके अंदर पेशेंस नहीं है दूसरे की बात सुनने का। तो 2 गलतियां होती हैं। पहला तो यू विल जंप टू कंक्लूजन, हाँ बात समझ में आ गई, है ना, आप सुनोगे नहीं, व्हाट इफ वो कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात करा रहा था। दूसरी, आप इंपॉर्टेंट चीजें मिस कर जाओगे अगर आप प्रॉपरली नहीं सुन रहे हो। अब आप सिंस आप 12th के बच्चे हो, आपने अभी 12th दिया है, आपने कई बार देखा होगा टीचर क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट बात बोल के चला जाता है, अपने को समझ में नहीं आता वो क्या बोल दिया। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि अपन ने टीचर की बात पे ध्यान नहीं दिया। अगर अपन गुड लिसनर्स होते, अगर अपने पास अच्छी लिसनिंग स्किल्स होती, सुनने की अच्छे अपन को टेक्निक्स आते, तरीके आते, कैसे सुनी जाती है बात, ये पेशेंस आता, तो अपन को इम्पोर्टेंट बात कभी मिस नहीं करते। ठीक है, तो अगर आप इम्पोर्टेंट बात मिस कर गए तो आप इम्पोर्टेंट बात दूसरे को समझा भी नहीं पाओगे। सो यू कैन नॉट बिकम अ गुड ओरेटर इफ यू आर नॉट अ गुड लिसनर। ठीक है, तो अच्छा लिसनर बनने के लिए अपने को कौन कौन सी चीजें की जरूरत है, अपने को कौन कौन से स्किल्स मतलब क्या होता है? स्किल्स मतलब क्या होता है?
कौन कौन सी प्रैक्टिस अपने को आनी चाहिए, ठीक है। अपन जैसे डांसिंग की स्किल्स होती है अपने पास सिंगिंग की स्किल होती है। सिंगिंग की स्किल मतलब क्या, सिंगिंग की कला है ना, डांसिंग की कला। सिमिलरली लिसनिंग की कला, सुनने की अकल, सुनना कैसे है, किस तरीके से सुनना है, वो अपन इस चैप्टर के थ्रू पढ़ने वाले हैं। तो लिसनिंग स्किल्स, ये चैप्टर नंबर 5 से व्हाट्स हैपनिंग, होल्ड ऑन, ओके ओके। तो चैप्टर नंबर 5, इस चैप्टर के थ्रू अपन ये पढ़ने वाले हैं कि ये जो लिसनर है, ठीक है, ये लिसनिंग वाली जो क्वालिटीज है ये अपन अपने अंदर कैसे इंकॉर्पोरेट करें। देखो भाई, बोलने की शक्ति तो सबके अंदर है ना, बोलना सबको आता है, सुनना बहुत कम लोगों को आता है, एंड जो लोग सुन पाते हैं सिर्फ वो ही आगे बढ़ पाते हैं, ठीक है। तो सुनना कैसे है, सुनना कैसे जाता है, ये अपन टेक्निक कैसे डेवलप करें, कौन कौन सी ट्रिक्स होती हैं सुनने की, कितने टाइप से अपन सुन सकते हैं, वो अपन इस चैप्टर के थ्रू पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो अपन इस चैप्टर में पढ़ेंगे लिसनिंग स्किल्स क्या है, देन कितने टाइप की लिसनिंग होती है, अपन कितने तरीके से सुनते हैं, ठीक है, अपन कितनी तरीके से सुनना होता है। कुछ लोग बहुत ध्यान से सुनते हैं, कुछ लोग कम सुनते हैं, कुछ लोग एकदम इम्पेशेंटली सुनते हैं, कुछ लोग बायस होते हैं ना, वो पहले ही अपना डिसीजन बना लेते हैं सुनने से पहले, तो वो उतना ही सुनते हैं जितना उनको सुनना है ना। तो देयर इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिसनिंग एंड देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिसनर्स, है ना। कुछ लोग बहुत ध्यान से सुनते हैं, कुछ आपने देखा होगा स्कूल में कुछ इंटेलिजेंट बच्चे, फ्रंट बेंच वाले बच्चे एकदम ध्यान से सुनते हैं, यस मैम, है ना। एंड वही होते हैं बैक बेंचर्स, है ना, हमेशा बदनाम, इवन आई वाज अ बैक बेंचर, इट्स ओके, ठीक है। एक होते हैं बैक बेंचर्स जो पीछे बैठ के जिनको पढ़ना लिखना है ही नहीं, हमेशा मटरगस्ती करती है ना। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिसनर्स होते हैं। तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिसनर्स एज वेल। लिसनिंग के भी टाइप्स हैं, लिसनर्स के भी टाइप है। अब लिसनिंग में बैरियर्स कौन कौन से हो सकते हैं, क्यों कई बार ऐसा होता है कि लिसनिंग, ये जो अपन सुनना जो अपन चाहते हैं अपन प्रॉपरली नहीं सुन पाते, या अपन लोग कुछ चीजें ऐसी होती है जो इंटरप्ट कर जाती हैं, तो ये क्यों होता है, ठीक है। एंड इसको ओवरकम करने के तरीके क्या क्या है, ये सब अपन इस चैप्टर के थ्रू डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो ये हो गया अपना इंट्रोडक्शन। अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज लिसनिंग इज कंसिडर्ड एज द रिसीविंग पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। नाउ आप लोगों ने एक चीज देखी होगी, एक चीज नोटिस करी होगी, लास्ट लेक्चर में, एक्चुअली चैप्टर में, लास्ट चैप्टर जब अपन लोग पढ़ रहे थे, अपन लोगों ने वहां पे एक चार्ट पढ़ा था कम्युनिकेशन का। अपन लोगों ने क्या देखा था, सेंडर ने एक आइडिया बनाया, सेंडर ने उस आइडिया को एनकोड किया, फिर उसको ट्रांसमिट किया, देन रिसीवर ने उसको रिसीव किया, डिकोड किया, एंड देन फीडबैक दिया, राइट। अपन लोगों ने एक प्रोसीजर पढ़ा था। तो लास्ट चैप्टर में अगर अपन ने देखा, आपने देखा हो, फोकस किया हो, तो अपन लोगों ने सिर्फ सेंडर्स के पर्सपेक्टिव से पढ़ा कि सेंडर को, जो आदमी बात बोल रहा है, उसको क्या क्या चीजें ध्यान रखने की जरूरत है। उसको ध्यान रखना है कि रिसीवर को भाषा समझ में आती है या नहीं, उसको ध्यान रखना है कि उसके पास सारे मीडियम्स अवेलेबल है या नहीं। तो मैंने सब कुछ सेंडर के पर्सपेक्टिव से पढ़ा, है ना। लेकिन कम्युनिकेशन में तो दोनों लोग इम्पोर्टेंट है, सेंडर भी इम्पोर्टेंट है, रिसीवर भी इम्पोर्टेंट है ना। तो पुराना वाला चैप्टर 4 अपन लोगों ने सेंडर्स के पर्सपेक्टिव से पढ़ा कि सेंडर्स को बोलते टाइम पे, इंफॉर्मेशन डिलीवर करते टाइम पे क्या क्या चीजें पे ध्यान देना इज इम्पोर्टेंट। ये चैप्टर अपन रिसीवर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने वाले हैं कि जिसको इन्फॉर्मेशन मिल रही है उसको उस इन्फॉर्मेशन को ग्रास्प करने के लिए, उस इन्फॉर्मेशन को समझने के लिए क्या क्या चीजें इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो इसलिए इट इज कॉल्ड एज रिसीविंग पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। अभी तक अपन लोगों ने सेंडिंग पार्ट पढ़ा था कि मैसेज भेजने के लिए, आपको याद होगा अपन ने पिछले चैप्टर में कितना कुछ इसी बारे में पढ़ा है कि सेंडर को रिसीवर को मैसेज भेजते टाइम पे क्या क्या याद रखना है, उसको क्या क्या चीजें अवॉइड करना है, क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है, किस तरीके से कम्युनिकेट कर सकता है। एवरीथिंग दैट वी स्टडीड इन द लास्ट चैप्टर वाज फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ सेंडर। इस चैप्टर में अपन पढ़ने वाले हैं दूसरा पर्सपेक्टिव। अभी तक अपन ने सेंडर्स की पर्सपेक्टिव समझा, अब रिसीवर का पर्सपेक्टिव समझो कि रिसीवर को जब आपके पास कोई बात आ रही है, जब उसको कोई बात सुनाई दे रही है, तो उसको किस तरीके से उस बात को सुननी है, समझनी है, एंड देन आगे बढ़ना है, ठीक है। अभी तक अपन लोगों ने पढ़ा दैट वाज सेंडिंग पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। अब अपन लोग रिसीविंग पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ रहे हैं कि जो बात बोली जा रही है वो अपने अंदर, दिमाग में, अपने कान में समानी कैसे है, ठीक है। So please always remember, listening is considered as the receiving part of communication. इसको अपन receiving बोलते हैं, ठीक है। Now, कई बार अपन लोगों ने सुना होगा एक कुछ बहुत कॉमन से वर्ड है जिसमें हमेशा कंफ्यूजन होता ही होता है ना। वो दो वर्ड्स है लिसनिंग और हियरिंग। आप लोगों ने देखा होगा लिसनिंग और हियरिंग अपन लोग हमेशा यूजुअली एक दूसरे को इंटरचेंज करके बोल देते हैं ना। अपन को लगता है कि इन दोनों वर्ड्स में कोई भी डिफरेंस नहीं है। हम कौन से दो वर्ड्स की बात कर रहे हैं,
लिसनिंग एंड हियरिंग। ठीक है, हम बात कर रहे हैं लिसनिंग और हियरिंग। ठीक है, कई बार आपने देखा होगा, अभी तक बहुत लोगों को पता ही नहीं होगा, ऐसे होगा है इन लोगों को डिफरेंस भी होता है, बट यस लिसनिंग एंड हियरिंग दोनों टोटली डिफरेंट चीजें। ठीक है, कई बार अपन लोगों को एंड कॉमन लैंग्वेज में अपन लोग इन दोनों चीजों को साथ में ही यूज करते हैं। यस आई एम हियरिंग यू, है ना, अपन कई होती है यस आई एम हियरिंग यू, लेकिन नहीं, वो होता है यस आई एम लिसनिंग टू यू। ठीक है, अब ये लिसनिंग एंड हियरिंग में इतना क्या डिफरेंस है ऐसा जो इतना बात का बतंगड़ बन गया, वो अपन लोग अभी आगे नेक्स्ट 5 मिनट्स में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ट्रस्ट मी, अगले 5 मिनट में अपने को एक्चुअली पता चलने वाला है कि ये जो 2 वर्ड्स है लिसनिंग एंड हियरिंग, जिनको अपन आज तक समझते थे कि ये तो सेम ही है ना, ये तो सिनोनिम समझते थे अपन कि लिसनिंग मतलब भी सुनना, हियरिंग मतलब भी सुनना, तो सेम ही बात है। लेकिन नहीं भाई, आज आपका सपना तोड़ते हैं एंड आपको हकीकत बताते हैं कि लिसनिंग एंड हियरिंग दोनों ही 2 डिफरेंट चीजें हैं, ये सेम नहीं होता है। ठीक है ना, हियरिंग क्या होता है, हियरिंग ऑटोमेटिकली होती है। ठीक है, आप कोई चीज सुनना चाहो या ना सुनना चाहो तो भी वो आवाज आपके कान में जा रही है एंड कान में ईयर ड्रम से आपके ब्रेन में जा रही है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम टेबल पटकते हैं, ठीक है, आप वो हल्ला सुनना चाहते हो क्या, या फॉर एग्जाम्पल लाउड स्पीकर पे जोर जोर से गाने बजते हैं, अपन सुनना चाहते हैं क्या उनको? कौन सुनना चाहता है जोर जोर से गाने? कोई नहीं सुनना चाहता, फिर भी वो गाने आपके कान में आ रहे हैं, है ना, एंड आपके ब्रेन तक जा रहे हैं। तो हियरिंग मतलब, हियरिंग इज एन ऑटोमेटिक प्रोसेस, आप कुछ नहीं कर सकते उसमें। अपने पास कुछ सेंस ऑर्गन है, कान है ना, कान अपना एक सेंस ऑर्गन है, ये सेंस ऑर्गन में आवाज पड़ती है, ईयर ड्रम पे पड़ती है। आपने बचपन में बायो में एक डायग्राम पढ़ा होगा, ऐसा कुछ ईयर होता है, देन ऐसा ऐसा कुछ उसके अंदर कैनल टाइप का होता है, एंड यहाँ पे ईयर ड्रम होता है ना, तो ये वॉइस ईयर ड्रम में जाती है, देन यहाँ से रिसेप्टर्स उसको ब्रेन में ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, सो हियरिंग इज ऑटोमेटिक। ठीक है, हियरिंग ऑटोमेटिक, आप कुछ नहीं कर सकते, आवाज आपके कान में पड़ती है, सेंस ऑर्गन है भाई, कान में पड़ती है, जो रिसेप्टर्स है वो ब्रेन में आवाज ट्रांसफर करते हैं, तो ये प्रोसेस को अपन बोलते हैं हियरिंग। ठीक है, लिसनिंग का मतलब ये नहीं होता, लिसनिंग का मतलब होता है सुनना। जब आप कान लगा के कोई बात सुन रहे हो इंटेंशनली, वॉलंटरीली, तब उसको लिसनिंग बोलते हैं। अब डिफरेंस क्या है दोनों में, ध्यान समझना। हियरिंग क्या है, हियरिंग में आप सुनना चाहो नहीं सुनना चाहो, इट्स ऑटोमेटिक, इट्स ऑटोमेटिक प्रोसेस। ठीक है, ऑटोमेटिक है भाई, आवाज कोई भी कहीं पे भी आवाज हो रही है, आप सुनना चाहो या नहीं चाहो आपको सुनाई देगी ही देगी, है ना, दैट इज कॉल्ड एज हियरिंग। लेकिन जब कोई चीज आप ध्यान से सुन रहे हो एंड समझ रहे हो कि वो चीज का मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल अभी जो आप सुन रहे हो ये हियरिंग नहीं है, दिस इज कॉल्ड एज लिसनिंग। क्यों? क्योंकि आप ध्यान से सुन रहे हो एंड उस बात को समझ रहे हो, तब इट इज कॉल्ड एज लिसनिंग। तो हियरिंग इज एन ऑटोमेटिक प्रोसेस, आप कुछ नहीं कर सकते, आपको सुनना हो नहीं सुनना हो, आसपास आवाज हुई आपके कान में पड़ेगी एंड ब्रेन तक जाएगी एंड आपको समझ में आएगा हाँ कोई आवाज हुई है। ठीक है, लेकिन अब जब ध्यान से, कॉन्शियसली, हियरिंग सबकॉन्शियसली होती है, ठीक है, लेकिन जब आप ध्यान से कोई बात सुनते हो, जैसे कि आप अभी बैठे हुए हो, हमारी बात सुन रहे हो, कंसेप्ट को समझ रहे हो, तब इट इज कॉल्ड एज लिसनिंग। ठीक है, सो हियरिंग इज एन ऑटोमेटिक प्रोसेस, लेकिन लिसनिंग इज अ वॉलंटरी प्रोसेस। जब आप किसी इंसान को ध्यान से बैठते हो, उसको सुनते हो, उसकी बात समझने की कोशिश करते हो, उसकी एक्शंस देखते हो, अपन सिर्फ उसकी बात नहीं सुन रहे, अपन उसको पूरी बॉडी लैंग्वेज देख रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये आदमी क्या बोल रहा है, तब जो अपन सुन रहे हैं उसको अपन बोलते हैं लिसनिंग, उसको हियरिंग नहीं बोलते। हियरिंग कब होता है? जब मम्मी बड़बड़ाती रहती है, अपन फिर भी अपना फोन चलाते रहते हैं ना, मम्मी चिल्लाती रहती है दिन भर फोन दिन भर फोन दिन भर फोन, तब भी अपन अपना फोन चलाते रहते। क्यों? क्योंकि अपने को फर्क पड़ रहा है, अपन सुन ही नहीं रहे, अपन सुन ही नहीं रहे। लेकिन जब अपन सुन रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अपने को क्लास में कोई टीचर पढ़ा रहे हैं, अपन ध्यान देके सुन रहे हैं कि मैथ्स में इंटीग्रेशन के कंसेप्ट में ये वाला पॉइंट इसके बाद आएगा, ये वाला इसके बाद, ये वाला इसके बाद, या जब हम आपको बताते हैं कि देखो बच्चों एग्जाम में ऐसा आए तो ऐसे 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 करना है, तो आप ध्यान लगा के जब सुन रहे हो, आप सुनना चाहते हो जब, तब इट इज कॉल्ड एज लिसनिंग। ठीक है, सो हियरिंग इज एन ऑटोमेटिक प्रोसेस। जरूरी नहीं है हियरिंग का मतलब है कि आप सुन ही रहे हो, नहीं, आपका ध्यान कहीं और भी हो सकता है ना, टीचर क्लास में बड़बड़ाती रहती है, बच्चा कहीं और देखता रहता है, दिस इज व्हाट हियरिंग। ये लिसनिंग नहीं है। क्यों लिसनिंग क्यों नहीं है? क्योंकि सुन थोड़ी रहे हो आप, वो तो ऑटोमेटिकली कान में आवाज तो जाएगी, पर आपका ध्यान यहाँ नहीं है। जब आपका ध्यान हो, जब आप चीजों को एक्चुअली समझ रहे हो, उसके एक्शंस को, उसके जेस्चर्स को, उसकी बॉडी लैंग्वेज को, उसके मुंह से निकले हुए शब्द को समझते हो, तब इट इज कॉल्ड एज लिसनिंग। ठीक है, तो एक लॉस्ट बच्चा जब क्लास में बैठा होता है, टीचर बड़बड़ाती रहती है, उसका ध्यान कहीं और होता है, वो लिसनिंग नहीं होती है। ठीक है, तो अपन बोलते हैं यस मैम आई एम लिसनिंग टू यू, यू आर एक्चुअली नॉट लिसनिंग, यू आर हियरिंग। ठीक है, आप सिर्फ सुन रहे हो क्योंकि कोई साउंड प्रोड्यूस हो रहा है
एंड आपके सेंस ऑर्गन में वो ऑटोमेटिकली जाएगा, ठीक है। लेकिन जब आप ध्यान लगा के सुन रहे हो तब यू कैन से कि यस मैम आई एम लिसनिंग टू यू, आई हैव अंडरस्टूड कि आप ये कंसेप्ट समझा रही थी, तब इट इज कॉल्ड एज लिसनिंग, ठीक है। तो आज से याद रखना लिसनिंग एंड हियरिंग दोनों, ये दोनों ही अलग एंड डिफरेंट कंसेप्ट, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं अपन नोट्स की तरफ। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक अपन डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी तक अपन लोगों ने डिस्कस कर लिया इंट्रोडक्शन, आउटलाइन, प्रोफाइल फॉर बेसिक कम्युनिकेशन स्किल्स। इसमें आपको समझाया गया है कि हियरिंग एंड लिसनिंग में क्या डिफरेंस होता है। आप देखिएगा काफी सारी चीजें हमने हाईलाइट भी करी है, जैसे कि पॉइंट नंबर 2, हियरिंग इज एन इनवॉलंटरी एक्ट। वॉलंटरी, अच्छा इनवॉलंटरी में डिफरेंस क्या होता है? वॉलंटरी मतलब जो आप खुद से अपनी इच्छा से करना चाहते हो, इनवॉलंटरी मतलब जो ऑटोमेटिकली हो रहा है, इसमें आपकी इच्छा है ना इच्छा से मतलब नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हियरिंग, है ना, कोई साउंड अगर आसपास होता है तो वो ऑटोमेटिकली आपके कान पे जाएगा। अब आप चाहो या ना चाहो आपके कान में आएगा ही आएगा, है ना, या तो आप कान बंद कर लो, है ना। अदरवाइज अगर आसपास कोई साउंड हो रहा है, कोई नॉइज है, तो आपके कान में आएगा ही आएगा। तो दिस इज इनवॉलंटरी और वो ऑटोमेटिक है, उसमें आपका कोई कंट्रोल नहीं है। लेकिन जब आपका कंट्रोल है, आप अपनी इच्छा के साथ कुछ करते हो, तब इट इज कॉल्ड एज वॉलंटरी, ठीक है। नेक्स्ट बनाते हैं पर्पस ऑफ लिसनिंग। लिसनिंग का पर्पस क्या है, क्यों सुनना जरूरी है, ठीक है। ऑब्वियसली अब कुछ बच्चे कहेंगे मैम बिकॉज टू बिकम अ गुड ओरेटर इट इज इम्पोर्टेंट टू बी अ गुड लिसनर। यस इट इज इम्पोर्टेंट। उसके सिवाय लिसनिंग का क्या पर्सपेक्टिव है, क्यों लिसनिंग जरूरी है, ये अपन अब समझने वाले हैं। एंड देन विल क्विकली मूव ऑन टू टेंसेस, ठीक है। चलो सबसे पहला पॉइंट इज to specifically focus on the messages being communicated, avoiding interactions and preconceptions। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट लिसनिंग का क्या है? अब देखो, अभी तक अपन लोग सेंडर के पर्सपेक्टिव से सोच रहे थे, अब आप रिसीवर के पर्सपेक्टिव से सोचो, ठीक है। अब आप अज्यूम करो कि आप एक रिसीवर हो, ठीक है। अब क्यों आपके लिए सुनना जरूरी है? ताकि जो इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं, अगर आप सुनोगे तभी समझ पाओगे ना। अगर आप कुछ सुन ही नहीं रहे हो तो इंपॉर्टेंट मैसेजेस कैसे समझोगे? अगर आप इतने हड़बड़ी में हो, आपके अंदर पेशेंस नहीं है सुनने का, तो वो कुछ भी बोलेगा, आपको कोई और बात समझ में आएगी ना, आप आगे कन्वे कर दोगे। इसलिए जब कोई इंसान कुछ बोल रहा है, क्यों बोला जाता है? ध्यान से सुनना, है ना। कई बार टीचर क्लास में आती है, टीचर कुछ जब इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाती है तो बोलती है ध्यान से सुनना प्लीज सब लोग। जैसे कि आज हमने लेक्चर की स्टार्टिंग में बोला था टेंसेस के टाइम पे ध्यान से सुनना सब लोग। क्यों? ताकि ध्यान से सुनना जब बोल रहे हैं मतलब क्या, हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट बात बताना चाह रहे हैं एंड आप नहीं सुनोगे तो वो इंपॉर्टेंट पार्ट या इंपॉर्टेंट बात मिस हो जाएगी, राइट। तो इसलिए सबसे बड़ा एंड इम्पोर्टेंट कंसेप्ट ऑफ लिसनिंग इज, लिसनिंग जरूरी क्यों बन जाती है? ताकि आप एक इम्पोर्टेंट बात अगर किसी इंसान ने बोली है तो आप सुनो। तो वो तभी पॉसिबल है जब आप किसी इंसान की बात को ध्यान से सुन रहे हो। हाँ हाँ, यस यस, ठीक है। आप ध्यान लगा के पूरी बात उसकी सुन रहे हो, तभी आप एक एक बात उसकी समझोगे एंड उसका आइडिया जो वो बोलना चाह रहा है वो आपके भेजे तक घुसेगा, ठीक है। तो पहला पॉइंट। दूसरा, टू गेन अ फुल एंड एक्यूरेट अंडरस्टैंडिंग इनटू स्पीकर्स पॉइंट ऑफ व्यू एंड आइडियाज। हमेशा याद रखना, लिसनिंग का मतलब ये नहीं होता कान लगा के बैठ गए, हाँ बोलो बोलो सुन रहे, नहीं। लिसनिंग का मतलब होता है कि आप बैठे हो एंड उसकी सारी बात समझ रहे हो। वो जो बोल रहा है आप वो समझ रहे हो, जो वो बॉडी के जेस्चर्स यूज कर रहा है वो समझ रहे हो, वो जिस तरीके से हाथ हिला रहा है, वो गुस्से में बात कर रहा है कि वो नॉर्मली हंसी से बात कर रहा है या वो बहुत डरा हुआ बात कर रहा है। आप इन सब चीजों से, सब चीज को मिला के आप समझने की कोशिश करते हो कि वो इंसान क्या बोलना चाह रहा है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज लिसनिंग। अगर आप सिर्फ सुन रहे हो ना तो आप उसके बॉडी जेस्चर्स थोड़ी देख रहे हो, आप तो सिर्फ शब्द सुन रहे हो। लेकिन जब आप अच्छे से सुन रहे हो तो आप सब समझने की कोशिश करो कि वो क्या बोल रहा, वो कितना गुस्से में है, वो क्यों बोल रहा है ये बात, तो आप हर एक बात प्रॉपरली समझते हो, विच इज पॉइंट नंबर 2। To gain a full and accurate understanding into the speaker's point of view and ideas। आप ध्यान से सुनते हो, उसके बॉडी जेस्चर्स देखते हो और आपको समझ में आती है एग्जैक्टली वो क्या बोलना चाह रहा है, जो हियरिंग में पॉसिबल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, टू क्रिटिकली असेस व्हाट इज बीइंग सेड। अगेन ऊपर वाली लाइन को, सेम लाइन को थोड़ा सा मैंने छोटा करके बोल दिया, क्रिटिकली असेस व्हाट इज बीइंग सेड। आप ध्यान से सुन पाओ कि आदमी क्या बोल रहा है, ठीक है। इसलिए लिसनिंग इज जरूरी। अगर आप सिर्फ सुन रहे हो, ठीक है, आपका ध्यान कहीं और है एंड वो इंसान बोला जा रहा, आप समझ नहीं पाओगे कि उसने क्या बोल दिया, है ना। कई बार अपना ध्यान, अपन फोन पे बात कर रहे होते हैं एंड यहाँ पे लैपटॉप चला रहे होते हैं, वो बोलता समझ में आ गया, हाँ आ गया, अपन को पता ही नहीं है बात क्या हुई, लेकिन अपन बोल देते हैं हाँ आ गया, समझ में आ गया, हाँ आ गया, है ना। तो अपन को समझ में ही नहीं है, एक्चुअली तो अपन ने सुना ही नहीं है कि बात क्या हुई। तो जब तक आप सुनोगे नहीं ना, यू कैन नॉट असेस कि जो बात हो रही है वो कितनी इंपॉर्टेंट एंड कितनी सीरियस है, ठीक है। नेक्स्ट आता है टू ऑब्जर्व नॉन वर्बल सिग्नल्स अकम्पनिंग व्हाट इज बीइंग सेड टू एनहांस अंडरस्टैंडिंग। अगेन हियरिंग एंड लिसनिंग का सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है? हियरिंग में आप सिर्फ सुन रहे हो, लिसनिंग में आप उसे पूरा ऑब्जर्व कर रहे हो, आप उसके जेस्चर्स,
आप उसकी चेहरे के एक्सप्रेशन, खुश है, दुखी है, आप सब समझते हो। इसे जिसको अपन बोलते हैं नॉन वर्बल सिग्नल्स। नॉन वर्बल सिग्नल्स मतलब क्या? बॉडी के जेस्चर्स, बॉडी की लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन या आपके वॉइस का टोन। आप वर्ड्स को छोड़ के या वर्ड्स के साथ साथ और भी चीजें एनालाइज कर पाते हो व्हेन यू आर लिसनिंग। क्यों? क्योंकि आप ध्यान जो सुन रहे हो उसकी बात पे आप एक्चुअली अटेंशन दे रहे हो, कंसंट्रेट कर रहे हो। लेकिन आप जब हियर कर रहे हो, आप जब हियरिंग में इन्वॉल्व हो, तो आपके दिमाग, आपके कान पे कोई आवाज पड़ रही है एंड वो ब्रेन तक जा रही है, दैट्स इट। लेकिन जब आप सुन रहे हो, जब आप लिसनिंग की प्रोसेस में इन्वॉल्व हो, तो आप ध्यान से उसकी बात समझोगे, एक एक जेस्चर ध्यान से देखोगे, उसको ध्यान से उसके सारे एक्शन देखोगे एंड पूरी बात समझने की कोशिश करो, ठीक है। सो यू फोकस ऑन नॉन वर्बल सिग्नल्स एज वेल। नॉन वर्बल सिग्नल्स यहाँ पे क्या हुए? आपके जेस्चर्स, आपके एक्सप्रेशंस, आपकी टोन, आपकी लैंग्वेज वगैरह वगैरह, ठीक है। नेक्स्ट, टू शो इंटरेस्ट, कंसर्न एंड कंसंट्रेशन। ऑब्वियसली आप कभी भी देखना, अगर आप अभी लाइव बैच में बैठे होते हैं ना, हम बोल रहे होते हैं एंड कुछ बच्चे करते हैं, ट्रस्ट में बोलने वाले का पूरा ध्यान खत्म हो जाता है, पूरा ध्यान, पूरे मूड की वहीं ऐसी की तैसी हो जाती है। क्यों? क्योंकि क्लियरली समझ में आ रहा भाई जो सुन रहा है वो इंटरेस्टेड ही नहीं है, तो हम क्या पागल कुत्ते जैसे भौंकते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं, सुन ही नहीं रहा है कोई इंसान। तो अगर आप चाहते हो कि सेंडर बोले, है ना, उसको थोड़ा सा कंफर्टेबल फील कराने के लिए आपको दिखाना बहुत जरूरी है कि आप उसकी बात सुन रहे हो, ठीक है। अगर आपकी बात, आप खुद भी देखना, कभी अपन अपने दोस्तों को जाके अपनी बातें शेयर करते हैं, एट सम पॉइंट ऑफ टाइम वी अंडरस्टैंड कि भाई सुन ही नहीं रहा है ना, इसका कोई मतलब ही नहीं, ध्यान ही नहीं दे रहा हमारी बात में, तो अपन अगली बार से उस इंसान से बात करना बंद कर देते हैं ना। वी विल बी वेरी श्योर एंड वेरी क्लियर कि इस इंसान को हमें कुछ नहीं बताता है, बताना नहीं है, क्योंकि सुनता ही नहीं है ना। इसको सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज टू शो इंटरेस्ट, कंसर्न एंड कंसंट्रेशन, ताकि आप सेंडर को बता पाओ कि यस आई एम इंटरेस्टेड, आप जो बोल रहे हैं ना उसमें बहुत इंटरेस्टेड हूँ, प्लीज कंटिन्यू, ठीक है। आप उसको थोड़ा सा पुश कर पाओ, अप्रिशिएट कर पाओ, आप इंटरेस्ट दिखा पाओ। क्यों? क्योंकि अगर आप भी, आप कभी पोडियम की साइड खड़े होकर देखना, एक टीचर की जगह पर खड़े होकर देखना एंड स्टूडेंट्स को देखना, जब कोई भी एक बच्चा या 5 बच्चे जब या ऐसे करके बैठे होता है ना, ट्रस्ट में एकदम मूड की ऐसी की तैसी होती है ना, ऐसा लगता है कि पढ़ाना ही नहीं है, बस हो गया है ना, इनको खुद से ही पढ़ने में कोई फायदा नहीं, पूरे इंटरेस्ट जीरो हो जाता है। एंड ट्रस्ट में कैमरा के सामने पढ़ाने का सिर्फ एक ही फायदा है, बिकॉज आई डोंट नो कितने लोग सुन रहे हैं, कितने लोग नहीं सुन रहे। आई एम अज्यूमिंग कि यहाँ पे अराउंड 100 बच्चे बैठे हुए हैं, आराम से सुन रहे हैं, है ना, कोई सो नहीं रहा है, तो आई एम सुपर एक्साइटेड। लेकिन क्लास में यूजुअली बर्स्ट हो जाते हैं, गुस्सा आ जाता है कि सो क्यों रहे हो, पढ़ना नहीं है तुम लोगों को, वगैरह वगैरह। तो ये क्यों होता है? क्योंकि रिसीवर जो है, जो स्टूडेंट्स हैं, जो साइड बैठे हुए, जो सुन रहे हैं, एक्चुअली वो इंटरेस्ट ही नहीं दिखा रहा है कुछ बात में, तो हमें मजा भी नहीं आएगा ना उनको सुनाने में कुछ भी। तो जब तक रिसीवर, जब तक जो इंसान सुन रहा है, अगर हम स्टूडेंट है, अगर हम सुन रहे हैं, जब तक हम इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे तो सेंडर को भी आपसे बात करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, टू एनकरेज द स्पीकर टू कम्युनिकेट फुली, ओपनली एंड ऑनेस्टली, ठीक है ना। आप एक एकदम एग्जाम्पल, कॉमन से एक सिचुएशन सोच के देखो। आप एक इंटरव्यू देने जाते हो और आप एक इंटरव्यूअर के सामने बैठे हुए हो, ठीक है। आप इंटरव्यूअर ने आपसे पूछा व्हाट इज योर नेम, एंड इंटरव्यूअर आपसे नाम पूछ के आप बोलते जा रहे हैं एंड इंटरव्यूअर मस्त अपना फोन चला रहा है ना। आप बोल रहे हैं माय नेम इज मुस्कान सर, आई एम फ्रॉम हियर, आई हैव डन दिस, आई हैव कंप्लीटेड माय लॉ फ्रॉम दिस कॉलेज, आई हैव कंप्लीटेड माय सीएस इन दिस ईयर। आप अपनी खुशी से उसको समझा रहे हो एंड यू जस्ट इमेजिन कि वो इंटरव्यूअर अपना बैठ के आपको फोन चला रहा। ट्रस्ट मी, मतलब आई हैव गिवन फ्यू इंटरव्यूज इन माय कॉलेजेस एज वेल। एक हम लोग के यहाँ डेमो होता है सिखाने के लिए कि इंटरव्यू कैसे दिया जाता है, एंड उसमें जब वो इंटरव्यूअर जब फोन चलाता है ना, इतना ज्यादा गुस्सा आता है, इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि मन करता है हम क्यों बोल रहे हैं, मतलब हम किससे बात कर रहे हैं, हम दीवारों से बात कर रहे हैं, क्योंकि ये बंदा तो नहीं सुन रहा, इंटरेस्टेड ही नहीं है, फोन चला रहा। लेकिन वही इंटरव्यूअर जब ऐसे बात करता है ना, ओह वाओ दैट्स ग्रेट। तो मान लीजिए हमने उसको बोला सर माय नेम इज मुस्कान, I have done law from ILS Law College Pune, along with this I have also done CS। तो एंड अगर वो ऐसे बोलता है ओह दैट्स ग्रेट, दैट्स रियली ग्रेट, इन विच ईयर डिड यू कंप्लीटेड योर CS, तो आई कैन अंडरस्टैंड कि ओह हाँ इंटरेस्ट आ रहा है बंदे को बात करने में, सुन रहा है ना। तो यू शुड ऑलवेज अप्रिशिएट योर सेंडर्स। क्यों बार बार हम आपको बोलते हैं कि बेटा डाउट पूछो, लाइव क्लासेस में टीचर्स क्यों बोलते हैं आपको बार बार डाउट पूछो, वो इसलिए बोलते हैं ताकि उनको समझ में आए कि बच्चा सुन रहा है। एंड क्यों आपकी ड्यूटी है हमसे पूछना या उनको बोलना नहीं सर सब समझ में आ गया, बिंदास बिंदास सब बढ़िया जा रहा, क्यों? ताकि आप उनको अप्रिशिएट कर पाओ कि हाँ बोलो, आप बोलते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, आपके बोलने से हमें दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन अपन क्या करते हैं, अपन एकदम उल्टा करते हैं। अपन क्या करते हैं, अरे यार जल्दी जाओ यार, बार बार घड़ी देखेंगे, कितना टाइम हो गया, अभी तक खत्म हुआ लेक्चर, है ना। ये कॉमन एटीट्यूड है। तो ये लिसनिंग स्किल्स नहीं होती, ये सिखाने के लिए अपने को ये चैप्टर यहाँ पे स्पेसिफिकली डाला गया है, ठीक है। चलो काफी लेक्चर हो गया, नेक्स्ट पे आते हैं। टू डेवलप अ सेल्फलेस अप्रोच पुटिंग द स्पीकर फर्स्ट। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ बोलते हैं, है ना, वो सुन नहीं सकते, वो सिर्फ बोलेंगे। आप देखना आपके एक ना एक दोस्त आपका पक्का ऐसा होगा जो आप उसको कुछ बताओ
बताओगे ना वो हमेशा अपना चालू हो जाएगा, है ना। आप उसको कुछ बताओगे, भाई आज मेरे साथ ये हुआ, हाँ भाई आज मेरे साथ भी ये हुआ, अरे यार मेरे स्कूल, हाँ यार मेरे स्कूल में भी ये हुआ। एट सम पॉइंट ऑफ टाइम आपको ऐसा हो जाएगा कि यार क्या है, बात तो कंप्लीट कर लेने दो, है ना। बात ही नहीं कंप्लीट होने देते, बीच में बोलना चालू कर देते हैं। कई सारे स्टूडेंट्स भी ऐसे होते हैं, आप उनको कुछ समझाओ, नहीं मैम मैं ये नहीं पूछा, अरे 2 मिनट सुन लो यार, समझ तो लो क्या बोल रहे हैं। तो इसलिए पेशेंटली सुन लो, इट्स ऑल्सो अ स्किल। अगर आप पेशेंटली सुन नहीं सकते तो आप ऐसे ही करो, है ना। अगर आपको सुनने की आदत नहीं है ना तो आप यही करोगे, आप बीच बीच में कूदोगे, बीच बीच में लोगों की बात काटोगे, अपने अपने आंसर बताओगे, अपने अपने सजेशन देने लगोगे। एंड दूसरा, इंसान ट्रस्ट मी आपको सुनने में एकदम भी इंटरेस्टेड नहीं होगा। जब तक आप उसकी बात नहीं सुन रहे ना तब तक वो भी आपकी बात सुनने में इंटरेस्टेड नहीं होगा, वो भी कह देगा भाड़ में जाओ यार अपना काम करो जाओ, है ना। तो इसलिए उसको थोड़ा सा अप्रिशिएट करने के लिए इट्स इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट, टू अराइव एट अ शेयर्ड एंड अग्रीड अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सेप्टेंस ऑफ बोथ साइड्स। अगर आप किसी की बात सुन रहे हो, ठीक है, मान लीजिए सेंडर ने अपनी बात बोली, ठीक है, आपने उसकी बात ध्यान से सुनी समझी, अब आपने उसकी बात सुन ली समझ ली, अब आपने आपकी बात बोली, सेंडर ने आपकी बात सुनी समझी फिर अपनी बात बोली। तो जब आप एक दूसरे की बात अच्छे से सुन के समझ के आंसर्स देते हो ना तो कॉन्फ्लिक्ट्स कम होते हैं, हमेशा कॉन्फ्लिक्ट्स कम होते हैं, एंड आप एक दूसरे की बात एक्चुअली समझने की कोशिश कर रहे हो। आप कभी भी देखना, जब आपस में 2 लोगों के बीच में बहस होती है ना तो ये लोग बस एक दूसरे की बात काटते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मोदी भक्स एंड एंटी मोदी, है ना, सबसे बेस्ट आर्ग्यूमेंट होता है, एकदम बेस्ट टाइम पास है। कुछ लोग ऐसे जो प्रो मोदी एकदम है, उनके अगेंस्ट कुछ नहीं सुन सकते, और कुछ ऐसे जो मोदी के फेवर में कुछ नहीं सुन सकते, भले ही मोदी कितना भी अच्छा कर ले हम नहीं सुनेंगे। तो इन दोनों के बीच में जब बहस होगी, प्रो मोदी जब बताएंगे नहीं मोदी ने ऐसा किया तो इनके पास आर्ग्यूमेंट रेडी होगा, जब ये अपना आर्ग्यूमेंट बताएंगे तो इनके पास आर्ग्यूमेंट रेडी होगा। ये एक दूसरे की बात काटते रहेंगे, कभी एक दूसरे की बात सुनते नहीं है, इसलिए इन दोनों को एक दूसरे की बात कभी समझ में नहीं आती। अगर आपको प्रॉपर कम्युनिकेशन चाहिए तो स्पीकर का बोलने का तरीका इज इम्पोर्टेंट, एंड द रिसीवर को उस बात को प्रॉपरली सुन के समझ के बोलना है इम्पोर्टेंट, सो दैट दोनों को पीसफुली एक दूसरे की बात प्रॉपरली समझ में आए। ठीक है, तो ये था अपना लिसनिंग। अच्छा, लिसनिंग एंड हियरिंग नेक्स्ट टॉपिक है। लिसनिंग एंड हियरिंग के बीच में डिफरेंस अपन लोगों ने ऑटोमेटिकली समझ लिया है। लिसनिंग इज द रिसीविंग पार्ट ऑफ द कम्युनिकेशन, सबसे पहला पॉइंट अपने को याद रखना है। लिसनिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। सुनना कम्युनिकेशन का बहुत जरूरी पार्ट है, क्योंकि अगर आप सुन नहीं रहे हो तो आपकी बात तो समझ में नहीं आई, बात समझ में नहीं आई तो कम्युनिकेशन पूरा हुआ ही नहीं। ठीक है, सो लिसनिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन, लेकिन इट इज डिफरेंट फ्रॉम हियरिंग। क्यों? हियरिंग में सिर्फ कान में आपके शब्द जा रहे हैं एंड वो दिमाग तक पहुंच रहे हैं। लिसनिंग में आप कंसंट्रेशन के साथ ध्यान लगा के, ना कि सिर्फ उसके मुंह से निकले हुए शब्द, जबकि आप नॉन वर्बल एक्शन, उसके जो एक्शंस हैं वो भी आप समझने की कोशिश कर रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए इसके साथ अपना कंसेप्ट होता है खत्म। अच्छा गाइस, आई एम गोइंग टू टेक अ 2 मिनट्स ब्रेक। ठीक है, 2 मिनट्स का ब्रेक लेने वाले हैं, तो ये लेक्चर हम यहीं पे खत्म कर रहे हैं एज पार्ट 1। ठीक है, आप जब लेक्चर खोलोगे तो आपको पार्ट 1 एंड पार्ट 2 के फॉर्म में मिलेगा, तो ये लेक्चर हम पार्ट 1 के फॉर्म में आपको यहीं खत्म कर रहे हैं, एंड आई ऑटोमेटिकली स्टार्ट विद पार्ट 2। तो पार्ट 2 में अपन लोग टेंसेस डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलो, सो थैंक यू सो मच। अभी के लिए 5 मिनट्स में हम वापस आने वाले हैं। जस्ट गो क्विकली हैव सम वाटर एंड देन आई कम बैक। ठीक है, तो अपन लोग नेक्स्ट पार्ट 2 में, इसी फोल्डर में आपको सेकंड टॉपिक मिलेगा पार्ट 2, उसमें अपन लोग टेंसेस अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, सी यू वेरी वेरी